तो फिर हम लोग फिर से आते हैं इस पे टिटानी पे। तो पीटीएच का जो हाइपोसिक्रेशन है उसका रिजल्ट हो गया टिटानी। मैंने सिम्टम बताया कि टिटानी में ब्लड कैल्शियम नॉर्मल से कम हो जाता है और जो ब्लड फॉस्फेट लेवल होता है टिटानी में वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मल फॉस्फेट लेवल क्या होता है ब्लड में, तो याद रखेंगे जस्ट कैल्शियम का आधा 5 to 6 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि और क्या सिम्टम्स आएंगे टिटानी में। तो याद देखिए जरा यहाँ पे आप मसल्स को लेके चलिए। जब पीटीएच कम हो जाएगा, टीसीटी नॉर्मल लेवल पे मेंटेन है, पीटीएच कम हो गया तो मसल्स में जो कैल्शियम का अमाउंट है, जो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है, वो मसल्स में नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पीटीएच कम है तो मसल से कैल्शियम रिलीज होके रिवर्स एसिमिलेट होके ब्लड में कम आएगा और टीसीटी नॉर्मल लेवल पे मेंटेन है, यानी एसिमिलेशन जो कैल्शियम का है मसल्स में वो नॉर्मल लेवल पे मेंटेन है। तो मसल्स में कैल्शियम आ रहा है सफिशिएंट, लेकिन मसल से फिर रिलीज होकर ब्लड में जा रहा है कम, क्योंकि पीटीएच कम है। तो मसल्स में कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है वो नॉर्मल ड्यूरेशन से थोड़ा लंबे टाइम का हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन या स्पैज्म। तो टिटानी का सिम्टम क्या हो गया? तो एक हो गया ये सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्पैज्म फील होगा स्केलेटल मसल में। आप याद देखिए सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन यदि हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है, पीटीएच और टीसीटी का लेवल इम्बैलेंस्ड है, तो इस वजह से जो सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम टिटानी कहते हैं। अब जरा हम हाइपर सिक्रेशन पे आ जाए, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। इसको हम ब्लड और बोन से यदि रिलेट करें तो आसानी से समझ जाएंगे इसके सिम्टम्स क्या होंगे। क्योंकि इस डिजीज का कारण क्या है? पीटीएच का हाइपर सीक्रेट होना, एक्सेस रिलीज होना, यानी पीटीएच ज्यादा तो टिश्यूज से, बोन से कैल्शियम ब्लड में ज्यादा मोबिलाइज होगा। टीसीटी का नॉर्मल लेवल है तो टीसीटी का एक्शन है कि वो ब्लड से बोन्स में कैल्शियम को मोबिलाइज करता है। तो याद रखिए चूंकि टीसीटी से पीटीएच का सिक्रीशन ज्यादा है, पीटीएच अपने नॉर्मल से ज्यादा लेवल पे है, तो बोन्स में जितना कैल्शियम आएगा टीसीटी के हेल्प से, उससे ज्यादा कैल्शियम बोन्स से मोबिलाइज कर जाएगा ब्लड में, क्योंकि पीटीएच का एक्शन है वो और पीटीएच का सिक्रीशन नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। तो बोन्स में कैल्शियम का जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगा, और जब कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा बोन में, तो जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ब्लड बोन के मैट्रिक्स का, तो कैल्शियम कम तो बोन के मैट्रिक्स का वॉल्यूम कम, क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट्स वहां पे उसके द मोस्ट कॉमनेस्ट, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट होता है बोन्स के मैट्रिक्स का। तो याद रखेंगे कैल्शियम बोन्स में कम तो मैट्रिक्स का वॉल्यूम कम, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसा कंडीशन, और इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस ना कह के ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहते हैं। और इसमें सिम्टम हो गया कि जो ब्लड कैल्शियम होगा वो नॉर्मल से ज्यादा लेवल पे होगा, मतलब हाइपर कैल्सेमिया का कंडीशन होगा, और जो ब्लड फॉस्फेट लेवल है वो नॉर्मल से कम लेवल पे होगा, क्योंकि ब्लड फॉस्फेट को पीटीएच कम करता है, पीटीएच का सिक्रीशन ज्यादा है और वो फॉस्फेट लेवल को घटाता है, उसका एक्शन है कि वो फॉस्फेट को कम करेगा। तो पीटीएच का सिक्रीशन जब ज्यादा है तो ब्लड फॉस्फेट नॉर्मल से ज्यादा कम हो जाएगा, एवरेज लेवल से ज्यादा कम हो जाएगा, और इस तरह से इस कंडीशन जो आएगा उसे हम हाइपोफॉस्फेटेमिया कहेंगे। तो इसमें सिम्टम हो गया हाइपर कैल्सेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, और बोन्स के मैट्रिक्स का कम हो जाना, बोन्स का सॉफ्ट हो जाना, फ्रेजाइल हो जाना, और फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रोन हो जाना, ये ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका का सिम्टम है। तो हम इस तरह से जो इंटायर कैल्शियम होम्योस्टासिस है, उसमें किडनी का क्या रोल, कैल्सिट्रायोल क्या है, इन सबों को हम इस तरह से आसानी से रिलेट कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो हम इस मैटर को आसानी से डिस्कस करके, समझ के आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार समराइज करा दूं, मेनोपॉजल वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस
कॉमननेस मतलब कॉमन लेवल पे क्यों पाया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का जो केस है मेनोपॉजल वुमेन में कॉमन क्यों है, इसका आप कारण ढूंढिए, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर दूसरा है कि टिटैनी के सिम्टम्स क्या होंगे, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका का क्या सिम्टम होगा, पीटीएच और टीसीटी कैसे दोनों मिलकर के कैल्शियम बैलेंस करते हैं, ब्लड कैल्शियम को कौन घटाता है, ब्लड कैल्शियम को कौन बढ़ाता है, कैल्सिट्रायोल का क्या रोल है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में ये कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सारे क्वेश्चंस का आप माइंड में अपने आप से पूछते रहिए और आप आंसरिंग करने की कोशिश करिए। जो कैल्शियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं आप बोर्ड के मैटर से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।